अभी गायत्री मंदिर पे हम लोगों का रात्रि विश्राम का विचार बना है और श्री सिद्धेश्वर महाराज के मंदिर से आ रहे हैं बाड़वानी से। यहाँ एक महात्मा जी से मुलाकात हुई है। महात्मा जी अपना परिचय दे करके कुछ बताएं, महत्व परिचय बताएं। मेरा ये है, मेरी जन्मभूमि खंडवा जिले की है। जी पर मेरी उम्र थी उस समय 11 साल की घर से निकले हुए को। जी महाराज। और मेरे माता पिता सब हम लोग पंडित हैं। अच्छा, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण। मेरा नाम है, मेरे सबसे पिताजी का नाम पहले मैं बताता हूँ। जी जी मेरे पिताजी का नाम है शंकर गिरी। जी मेरी माँ का नाम है पार्वती जी। जी मेरा नाम है गजानन गिरी। जी और मैं जूना अखाड़ा उज्जैन 10 नाम संन्यास हूँ मैं। जी जी महाराज। मैं सिर्फ इतना सेवा करना चाहता हूँ कि जितने परिक्रमा वासी आए जी उनकी मैं, मेरे से जो भी तन से जो भी बन जाए, 2 हाथ से बन जाए, उतनी मैं सेवा करना चाहता हूँ। और मेरा ट्रस्ट बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं भी मुझे जी अगर सेवा का मौका मिल जाए तो जी। मैं सेवा कर लूँगा, तो मेरा जीवन बहुत अनमोल हो जाएगा। ठीक है महाराज। अभी आप जो बता रहे थे मैया की महिमा के बारे में। हाँ, मैया की थोड़ा सा महिमा के बताएं। बारे में ये है, सुल्फानी झाड़ी में आपको मैया जी दर्शन देगी। जी किस रूप में दे दे, चाहे बूढ़े में दे दे, चाहे जवानी में दे दे, चाहे बचपने में दे दे, इसका कोई पता नहीं है और पता नहीं कोई कर सकता। अच्छा, हाँ, अपना कोई अनुभव बताएं महाराज। मेरा अनुभव बाबा जी यही है कि मुझे मैया जी ने हाँ। कम से कम 10 बार से ऊपर दर्शन मुझे दिए। 10 बार दर्शन। अच्छा, आपको पता चला है? हाँ, चला है, मेरे साथ में मैया चली है। ओहो, जय मेरे हो। साथ में कम से कम 1 किलोमीटर तक मैया गई है। और उस समय आपको पता था, एहसास जी था? बिल्कुल मुझे मालूम था, क्योंकि उस चीज की मैं गणना करता हूँ। मैं जब बैठ जाता हूँ तो भोजन की परवाह नहीं करता हूँ। जी मैया के सामने बैठ जाता हूँ, एकदम मैया तरफ मुंह करके, और भ्रंगलिंग में रहता हूँ मैं। उस समय मुझे खुद मैया भोजन प्रसादी भी देती है। जय हो मैया। कैसे लगा आपको, क्या एहसास हुआ? एहसास ऐसा हुआ कि एक बार सुल्पानेसर झाड़ी में मैं अकेला था और शाम को करीबन 7 बज गई थी और नर्मदा परिक्रमा कर रहा था उस समय। 2001 की बात बता रहा हूँ, आज 23 साल हो गए उसको। तो उस समय मैंने देखा कि मैया अब मैं अकेला कहाँ जाऊंगा। उस समय मोबाइल भी नहीं थे ये। हाँ। ये मोबाइल तो अभी निकले हैं बाद में। तो मैंने सोचा मैया अब तो मैं आपके किनार पहुंच जाऊं और वहाँ पे आसन लगा के आराम करूं। तो वहाँ पे आसन लगा लिया और मैया तरफ बैठ गया हूँ। मैया इस रूप में आई, एक बचपने रूप में, छोटी सी, एकदम बचपना रूप में, बालिका रूप में। बालिका एकदम, ये मान के चलो 6-7 साल की उम्र है। 6-7 साल की उम्र थी उनकी। जी महाराज। तो मैं बैठ गया। मैया जी आई, बोले बाबा जी कहाँ से आए हो? मन को मैया जी मैं नर्मदा परिक्रमा आया हूँ जी। तो उनने बोला कि बाबा जी भोजन प्रसादी मन को मैया दे देगी तो पा लेंगे, नहीं तो बैठे। तो उनने बोला ठीक है बाबा जी आप बैठो, मैं 1 सेकंड में आपके लिए प्रसादी लेके आई। अच्छा। 1 सेकंड के अंदर मेरे सामने इतना बड़ा टिफिन ला के रख दिया। जंगल में सुल्पानी झाड़ी में, नर्मदा जी का किनारा था। जय हो जय हो। वहाँ पे मैंने टिफिन खोला, एक टिफिन में मैया जी को भोजन दिया, एक टिफिन में मैंने लिया। मैया जी आप प्रसादी करो, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो अच्छा, उसी बालिका को आपने भोजन प्रसादी दी? हाँ, उसी को दी मैंने। तो उनने बोला कि बाबा जी आप पहले कर लीजिए, उसके बाद हम करेंगे। हाँ। हमने बोला कि मैया आप नहीं करोगे तो हम कहाँ से करेंगे। तो उनने एक निवाला लिया, उसके बाद फिर हमने वो टिफिन भोजन किया। तो 1-2 सेकंड के अंदर महा कहाँ निकल गई ये कोई पता नहीं चला। आपने प्रयास किया ढूंढने का? किया, पन बाबा नहीं मिलेंगे, नहीं मिली, क्योंकि वो अंतर्ज्ञानी है। अंतर्ज्ञानी भगवान किसी को बार बार थोड़ी मिलता है, एक ही बार मिलता है जीवन में। बिल्कुल। फिर वहां से हम वहाँ पे गए मंदिर पे, लखनगिरी बाबा जी के आश्रम। हाँ, लखनगिरी बाबा जी का आश्रम है। हाँ, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे सब सेवा करते। तो हमने भी बोला बाबा जी हम कुछ सेवा कर सकते हैं। बोले बाबा जी आप कहाँ से हो? मन को मैं जूना अखाड़े से हूँ, गजानन गिरी मेरा नाम है, मेरे बाबा जी का नाम शिवगिरी है। अच्छा संन्यास हो? मन को जी बाबा जी। तो उनने हमारा पूरा परिचय पूछने के बाद हमने उनको शाम 3 बजे रात को सुबह
सुबह 3 बजे रात को। हाँ हाँ। हमने बोला बाबा जी हम स्नान करके आए हैं। बोले ठीक है बाबा जी। कमंडल से जल लिया मैया में से, स्नान करा, वहीं हमको दर्शन दे दिया मैया ने। बाबा जी आप पहली बार मैं आपको देख रही हूँ कि जो चरण नहीं आप मैया में डाल रहे हो। कई साधु ऐसे हैं कि डुबकी मोड़ मोड़ के हमारे में स्नान कर। अच्छा, डुबकी नहीं लगाना चाहिए मैया में पैर भी नहीं रखना चाहिए। पैर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसको अपना चरण लगता है तो अपन पाप में गिरते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि बहुत से परिक्रमावासी हम देख रहे हैं कि वह अगर जो मैया का तट दिख जाता है तो वह वहाँ पे जा करके स्नान करते हैं। तो स्नान करने का क्या तरीका है? तरीका यही है कि अपना कमंडल है अपने पास जल पीने वाला। हाँ। वो कमंडल भरो मैया में से और कम से कम 5 फीट दूर जाके स्नान करिए। तो वो जल तो शरीर से हो करके मैया में ही नहीं जाएगा? तो दूर स्नान करिए। अच्छा, वो जल नहीं जाना चाहिए उसमें। जल वह मैया में नहीं जाना चाहिए। और जहाँ पे आपको लगे यदि कि यार यहाँ पे अच्छी अवस्था है, नल है, अच्छी अवस्था है, तो अपन वहाँ पे कपड़े धो लें। तो कपड़े भी ऐसी जगह धोना कि जो इंसान को एहसास लगे कि नहीं यार एक साधु है, परिक्रमा वासी है, उस तरीके से कपड़े धोना। हमने अभी तक जीवन में मैया में हमारा गमछा भी नहीं धोया। जय हो प्रभु। हमारी लंगोट भी नहीं हमने धोई। जितनी भी परिक्रमा हमने 4 परिक्रमा करी है। 4 परिक्रमा की है आपने? जी, पूरी पैदल यात्रा करी और किसी की सोबत नहीं करी, सिर्फ मां नर्मदा जी की हमने सोबत करी। सुना है ये कि मतलब कुछ नियम ऐसे भी हैं कि परिक्रमा जो है वो अकेले ही होती है। जी, ऐसा नहीं, सोबत में क्या रहता है, तुम्हारा फोन आया, हेलो फलाने से बात करते, वो हर किसी से बात करने लग गए, तो उसमें जो अपना लगन रहता है वो अपने लगन हट जाता है, मन भटकता है। हाँ, मन इधर उधर, क्योंकि मन अपना बहुत चंचल है, बहुत चंचल है जी, इधर का उधर। और अकेले में जो भगवान का भजन होता है वो अच्छा ही होता है। और अपने जीवन तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो। जी जी महाराज, आपके बच्चे परिवार के लिए थोड़ी कर रहे हैं। ये परिक्रमा आपके लिए, ये स्वयं की परिक्रमा होती है, स्वयं के लिए होती है। और आप करोगे ना तो आप ही को मिलेगा, जो भी फल मिलना है वो आपको मिलेगा जी महाराज। तुम्हारे बच्चे उनको नहीं मिलेगा। वो करेंगे तो उसको मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं जीवन में तो मिलेगा। और कोई विशेष नियम जो कि साधु निभाते हैं और गृहस्थ नहीं निभा पाते? नहीं, वो इसलिए नहीं निभा सकते हैं क्योंकि आप लोग गृहस्थ हो जी, और गृहस्थ का और साधु का बहुत जीवन अनमोल होता है। हम लोगों को होना धुना। जी महाराज, क्या होना? धुना। हम जब धुने पे बैठते हैं ना तो धुने की जितनी भी भगवती है वो सारी हम शरीर को लगाते हैं। भगवती, हाँ भगवती, वो सारी हम हमारे शरीर को लगाने से जितने भी हमारी मन की जो आत्मा है हम बोलते हैं उसी टाइम हमको मिलता है। अच्छा। और धुने पे आप लोगों को, गृहस्थी वाले को साधु लोग जाने नहीं जाने देते। वो अगर जो कोई जाता भी है तो उसको राख दे देते हैं, दूर से दे देंगे। हाँ, बाकी धुने पे आप लोगों को जाने नहीं देंगे। इसलिए नहीं जाने देंगे क्योंकि आप पहनते हो क्या, अंडरवेयर। हाँ जी। और आपकी दीक्षा नहीं हुई है। और हम लोगों का दीक्षा हुई है, पिंडदान हुआ है, संस्कार हुआ है, सभी हुए हैं और वो हम अखाड़े के साधु। ठीक है, नर्मदे महाराज। अच्छा, ये सूल पानी की जो झाड़ियाँ हैं, अब हम लोगों की तो शुरुआत होगी यहाँ से, इसमें किस तरह से क्या है अनुभव? इसका अनुभव ये है बाबा जी कि रास्ता कहीं जगह ऐसा है कि बहुत कठिन का है जी। तो कठिन का रास्ता कैसे पार करना जी, कठिन का रास्ता किस तरीके से पार करना, सिर्फ अपने हाथ में कमंडल रहता है। लकड़ी रहती है जी बाबा। तो एक हाथ में लकड़ी, एक हाथ में कमंडल, पीछे पीठ पे अपना झोला रहेगा अपना। सिर्फ मां नर्मदे जी का नाम लेने का जी। आपको यहाँ से लगा के अमरकंठ तक जी आपके पैर के अंदर कांटा भी नहीं चुभेगा। अच्छा। इधर देखो तो मां नर्मदा जी, इधर देखो तो बहुत पहाड़ी रहेगी खप्पर माल की। तो आज तक आपने कहीं सुना है कि किसी को कुछ हुआ है? कहीं नहीं महाराज, सुना तो नहीं है, लेकिन रास्ता जो अनुभव बताते हैं लोग वह इतना कठिनाई भरा बता देते हैं कि ना, अगर जो कोई साधारण व्यक्ति है उसको वो डर के मारे हिम्मत नहीं कर पा रहा है। नहीं देखो, हिम्मत
अपना बस है, हिम्मत करना अपना बस है, किसी का नहीं है। देखो अपन ने परिक्रमा तो उठा ली है, पार तो करना है अपन को, अमरकंठ तो जाना है, लौट के वापस ओंकारेश्वर भी आना है। तो कोई कुछ भी बोले, आपके मन में संकल्प नहीं करने का, सिर्फ मां नर्मदा जी को याद करने का। ठीक है। बाकी और विशेष तो कुछ दिक्कत जैसे नहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबा जी। जीव जंतु नहीं, किसी का दिक्कत नहीं है। किसी को वो शायद कुछ ऐसा सुना है कि वह जीव जंतु परिक्रमावासी पे कभी कोई हमला या इस तरह की बात कोई नहीं करेगा बाबा जी। आप छोटे छोटे तो बच्चे आदिवासी रहते हैं, आपका झोला भी ले लेंगे बाबा जी, हमको दो आपका झोला। तो हम पहाड़ी चढ़ा देंगे, फिर आपके मन में जो भी हो 10 रुपए की 5 रुपए की जो भी आपके मन के अंदर बन जाए तो उनको दे दो। उसमें बच्चे लोग खुश हो जाते हैं। वही मान के चलो कि मैया दर्शन दे रही है अपन को बार। आपके लिए जल लेके आएगी एक छोटा कमंडल में, बाबा जी जल ले लो, जल प्रसादी किए, उसके बाद आराम से चढ़ने का। अच्छा, मतलब ये तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ जी। तो बाकी यह जो बाकी पहले के परिक्रमावासी जो चर्चा करते हैं जी कि इस तरह के भील आदिवासी वगैरह हैं वहाँ पे। हम लोग गए थे ना, उस समय की बता रहे हैं जी, आज की नहीं बता रहे, 2001 की बता रहे हैं। ये तो काफी पहले की बात हो गई। उस समय क्या था कि उस समय भूखमरी थी, ज्यादा भूखमारी थी। बहुत, क्योंकि खेती बाड़ी थी नहीं खाने को नहीं मिलता था। तो उस समय वो कपड़े भी छीन लेते थे और अपने पास जितने पैसे थे जी वो लेके फिर सामान लेके उनको बच्चों को खिलाते थे। ये तो बड़ी मतलब मजबूरी, ये उनकी मजबूरी थी। आज वही लोग अपनी इतनी सेवा करेंगे कि कोई स्वयं भगवान की भी नहीं कर सकते। इतनी अपनी सेवा करेंगे परिक्रमावासी। इतने अभाव में वो सेवा कैसे करते, क्या भाव है उनका? इसलिए करते हैं बाबा जी, उनको भी कुछ पुण्य कमाना है। अच्छा, और उनके खुद के घर से आपको भोजन खिलाएंगे। वह भी पुण्य और पाप समझते हैं, समझने लग गए। किसने समझाया? सब नरेंद्र मोदी ने। उस समय मोदी नहीं था, उस समय कांग्रेस पार्टी थी। तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया था उस समय में, जब भूखमरी भी ज्यादा थी। उस समय बहुत, ये मान के चलो कुछ भी नहीं था जी। आज तो वही लोग अपनी सेवा करते हैं। जय हो। अच्छा महाराज, अपना परिचय एक बार, अपना नाम बता दें एक बार फिर से। मेरा नाम गजानन गिरी है, मैं जूना अखाड़ा उज्जैन 10 नाम संन्यास हूँ। आपका निवास या आश्रम यहाँ पे कहीं आसपास? नहीं, मेरा इधर नहीं है बाबा। कोई मिलना चाहे? नहीं, मुझे मेरे सब साधु लोग उज्जैन अखाड़े में रहते हैं और नासिक में रहते हैं। अच्छा, आप अपना एक नंबर बता दीजिए, धीरे धीरे बताइएगा थोड़ा सा। मोबाइल नंबर? मोबाइल नहीं, मोबाइल नंबर तो बाबा मैं किसी को देता नहीं। फिर कैसे, कोई मान लीजिए कोई आपसे सत्संग करना चाहे या बात करना चाहे, कैसे मिलेगा? आपको कुछ तो देना पड़ेगा। मेरा सबूत नहीं, कैसे आपसे बात करेगा भाई? आप दें अपने, हमारे व्यूअर्स को आप अपना नंबर दें ताकि कोई आपसे सत्संग तो कर ले। कुछ और जानकारी चाहिए तो वह आपसे प्राप्त करेगा। नहीं, ऐसे नहीं, वो ये नहीं होगा। ये मेरे गुरु हैं, शिवगिरी महाराज है। नहीं आप आ रहे हैं फोटो में, आ जाएगा। फोटो थोड़ा सा हल्का आया है। ये ऊपर आप है क्या? नहीं, बाबा जी है, मेरे गुरु हैं शिवगिरी महाराज जी महाराज। और जो उनके चरण में बैठा हूँ जी, ये आप हैं। जय हो प्रभु। अच्छा, फोटो में थोड़ा सा पहले की है काफी फोटो। है तो ठीक है बाबा, बहुत अच्छा लगा आपसे सत्संग करके। ठीक, और कामना करिए मैया से कि हम लोगों की परिक्रमा पूरी हो। बिल्कुल आनंदमय होगी, आनंदमय पूरी हो। देखो अपन ने उठाया है मैया का जल, तो बिल्कुल पूरी होगी जी। से मेरी बाबा जी हो, ये बाबा जी 72 साल की उम्र में परिक्रमा कर रहे हैं। और मेरी उम्र कितनी होगी बाबा जी? मैं आपसे बाकी व्यूअर्स और दिखाता हूँ आपको, अन्य चीजें और बताता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी उम्र